Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of article. याद रखना मेरे प्यारे बेटा, ये वीडियो होने वाली है आर्टिकल उपपद। ये केवल तीन होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल, आर्टिकल इसको बेटा हिंदी में कहते हैं उपपद। उपपद बहुत प्यार से समझेंगे बेटा। आर्टिकल उपपद बेटा, जो आर्टिकल होते हैं इनको केवल दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला बेटा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा बेटा होता है डेफिनिट आर्टिकल। देखते हैं बेटा, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इस प्रकार से आपको ये वीडियो हम समझाएंगे, इस वीडियो में सभी आर्टिकल्स को, कि इसके बाद में विश्व का कोई भी आर्टिकल कहीं से आ जाए, बगैर सॉल्व हुए आपसे नहीं जाएगा बेटा। इंडेफिनिट आर्टिकल को बेटा कहते हैं अनिश्चित। अनिश्चित उपपद। उसके बाद में बेटा जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है इसको कहते हैं निश्चित उपपद। निश्चित उपपद। आर्टिकल को केवल टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट को बेटा कहते हैं अनिश्चित उपपद और डेफिनेट को कहते हैं बेटा निश्चित उपपद। अब देखते हैं बेटा, जो इंडेफिनिट होता है इसमें केवल दो आते हैं, ए और एन, और डेफिनेट में केवल आता है बेटा आपका द। अभी तक जब आप छोटे रहे होगे तो आपको बताया गया होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये 5 वॉवेल्स होते हैं, इनके पहले क्या आता है? एन आता है। बाद बाकी किसी नाउन का यदि पहला अक्षर कोई भी यदि कॉन्सोनेंट है तो आप लगा दोगे क्या? ए। और यदि वॉवेल है तो क्या लगा दोगे? एन। अभी तक आपने ये सोचा है, लेकिन ये फंडा बिल्कुल गलत है। ये अब काम आने वाला नहीं है। कैसे? देखते हैं। आपको पता है जो वॉवेल होते हैं वो क्या होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। और आपको ये बताया गया है कि ए, ई, आई, ओ, यू, यदि किसी नाउन के पहले, यदि किसी सिंगुलर नाउन के पहले ये आ जाएं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। आपको यही बताया गया। और यदि कोई भी आपका इनको छोड़ करके, इनके जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन जो होते हैं, उनके पहले हम क्या करेंगे? ए। यही तो था। यदि कोई नाउन है उसका पहला अक्षर आपका वॉवेल है तो हम क्या लगाएंगे? एन। यदि कोई नाउन है उसका पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाएंगे? ए। लेकिन ये फंडा बिल्कुल होगा गलत। देखेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे ए और एन पर, उसके बाद में आएंगे दा पर। जैसे हमने एग्जांपल्स लिए। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया जैसे बेटा बीए। फर्स्ट एग्जांपल बीए। सेकंड मैंने लिया बीएससी। आपको आर्टिकल फिल करना है बेटा। उसके बाद जैसे मैंने कहा थर्ड एग्जांपल बी कॉम। बी कॉम। एंड फोर्थ एग्जांपल बेटा हमने लिया, बी कॉम के बाद मैंने ले लिया मान लो एमएससी। एमएससी। फोर्थ एग्जांपल जैसे मैंने बेटा ले लिया, फोर्थ के बाद फिफ्थ एग्जांपल लिया मैंने एम कॉम। एम कॉम। सिक्स्थ एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया
एम टेक, एम टेक। एंड 7 एग्जाम्पल मैंने ले लिया आवर, और 8 एग्जाम्पल मैंने ले लिया एप्पल, और 9 जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और जैसे मैंने 10 एग्जाम्पल ले लिया बेटा, मान लो मैंने कहा अम्ब्रेला। अब देखते हैं, आपके सामने 10 एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको क्या करना है, केवल ए और एन में से कोई एक फिल करना है। ये कौन से आर्टिकल है बेटा, इंडेफिनिट, अनिश्चित आर्टिकल। अब इनमें से आपको भरना है कि कौन सा आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। सबसे पहले बीए, बीए जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट। इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आप बीए। बीएससी, बस साउंड निकल रहा है, आ बीएससी। बी कॉम, आ बी कॉम। एमएससी, एमएससी। आप सोच रहे होगे क्या तो सर जी एम है, एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। तो अब ये वोवेल की श्रेणी में आता नहीं है ए या यू में, तो हम क्या कर देंगे, जब वोवेल की श्रेणी में नहीं आता है तो हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। बट गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एन, एन एम एस सी। याद रखना, आपको केवल वोकल साउंड देखना है कि साउंड क्या निकल रहा है। एम एस सी जब कहोगे तो कैसे लिखेंगे, एम एस सी, एम एस सी। अब एम एस सी जब बेटा कहेंगे तो पहला जो हमारा अक्षर है वो ए निकल के आ रहा है, और आ से लेकर के हिंदी में अंघातक, आ से लेकर के अंघातक क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। तो जब आ से अंघातक वोवेल होते हैं और एम इसी में निकल के आ रहा है, एम क्या निकला, वोवेल। इसका साउंड देखना है, वैसे तो एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम एस सी जब हिंदी में लिखेंगे तो इसका वोकल साउंड निकलेगा ए, आई वाला, एडी वाला जो होता है। जब ए निकल रहा है तो ये क्या है, एक वोवेल है। जब वोवेल है तो क्या लगाएंगे, एन एम एस सी। ठीक है, नेक्स्ट एम कॉम, एम निकल रहा है, ए क्या लगाएंगे, एन एम कॉम। एम टेक, एम निकल रहा है, एन एम टेक। याद रखना ये क्या लिखा है, हावर। आप लोग यही पढ़ोगे ना, हावर, लेकिन बट ये क्या है, आवर। एच विल बी साइलेंट, एच यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आवर। जब आवर पढ़ेंगे, ठीक है ना, आवर, आवर में पहला अक्षर क्या निकला, आ निकला, तो क्या लगाएंगे, एन आवर। गलती मत कर देना कभी ये लगा के। एप्पल, एप्पल का पहला अक्षर क्या है, ए, वोवेल है, ठीक है। एप्पल लिखेंगे, एप्पल क्या निकला, ए, ठीक है, एन आएगा, बिल्कुल आएगा, लगाते भी रहे होगे आप लोग। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, पहला अक्षर क्या है, यू है। सोच रहे हो सर पहला अक्षर यू है, यू हमारा क्या है, वोवेल है, बिल्कुल वोवेल है। वोवेल है, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, बट नहीं, क्या लगाना है बेटा, ए। क्यों, यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या आएगा, यू। और ये क्या है आपका, ये व्यंजन, कॉन्सोनेंट, व्यंजन की श्रेणी में आएगा। और जब ये व्यंजन की श्रेणी में आएगा तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे, आ यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पहला अक्षर क्या है, यू, इसमें भी यू था, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो आ निकलेगा, अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला, ऐसा ही तो लिखते हो, अम्ब्रेला, आ निकला ना, आ क्या है, वोवेल, वोवेल है, बिल्कुल है, क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। ठीक है, कहने का मतलब बीए बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्शियल, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्शियल, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नीशियन। उसके बाद में आवर, इसका फुल फॉर्म नहीं होगा, एप्पल, यूनिवर्सिटी और एन अम्ब्रेला। कहने का मतलब अभी तक आप सोचते रहे हो कि जब भी किसी सिंगुलर नाउन के पहले कोई वोवेल आ जाएगा तो हम लगाएंगे एन, लेकिन अब मुझे एक हिंदी के स्वर में भी जाना है। यदि वो स्वर हमारा आ से लेकर के और अंघा तक आ रहा है तो हम एन नहीं लगा, तो हम ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। कहने का मतलब जब आ से अंघा तक निकलेगा तो हम एन लगाएंगे, और उसके बाद में जो भी ज्ञा तक निकलेगा तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है,
तो कहने का मतलब हम जब भी किसी नाउन का पहला अक्षर वॉवेल हो, उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि ये वॉवेल तो है ठीक है, लेकिन इसका साउंड निकल रहा है वॉवेल। जब साउंड वॉवेल निकलेगा तभी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यदि साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का है और पहला अक्षर हमारा भले ही वॉवेल हो, फिर भी हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में अब देखते हैं, ये फालतू की चीजों को खत्म करते हैं यहां से। अब बात करते हैं दा पर। ये दा क्या होता है भाई, केवल एक ही तो है, इसके ऊपर भी कुछ लॉजिक देखते हैं। दा जो होता है बेटा, ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित। ये निश्चित चीजों के पहले ही लगेगा। जैसे 10 के बाद में हमने 11वां एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। जैसे मैंने कहा सन, सूर्य, ठीक है, यूनिक चीज है, दा प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मैंने कहा नंबर 12, जैसे मैंने कहा मून, मून, द मून करेंगे यहाँ पे, द मून, यहाँ पे इसको लिख देंगे ब्लू से, द मून। नंबर 13, जैसे मैंने कहा अर्थ, पृथ्वी, अर्थ, द का प्रयोग करेंगे। 14, जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पद का नाम है, द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा 15 नंबर, जैसे मैंने कहा द बुक ऑफ गीता, बुक ऑफ गीता, द का प्रयोग करेंगे बेटा। नंबर 16, जैसे मैंने कहा द बुक ऑफ महाभारत, द बुक ऑफ महाभारत, द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में इधर से भी देख लेते हैं कुछ, ठीक है। कहने का मतलब द का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग हमेशा जो यूनिक चीजें होती हैं, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नदी है, पवित्र पुस्तक है, इन सभी के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। यदि कोई पद है तो पद के नाम के पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सूर्य यूनिक है, दा का प्रयोग करेंगे, द सन। मून, चंद्रमा, यूनिक है, द मून। अर्थ, पृथ्वी, यूनिक है, अद्वितीय है, द अर्थ। द प्राइम मिनिस्टर, किसी पद के नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, लगा दिया। द बुक ऑफ गीता, गीता की किताब पवित्र पुस्तक है, दा का प्रयोग करेंगे। द बुक ऑफ महाभारत, महाभारत की किताब पवित्र पुस्तक है, दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा बेटा, यहाँ पे 16 एग्जाम्पल हो गए। नंबर 17, जैसे मैंने कहा आर्टिकल दा यहाँ पे लगा दिया हमने, द रामायण, द रामायण, द बुक रामायण, द बुक ऑफ रामायण भी कर सकते हैं। 18, जैसे मैंने कहा द प्लेनेट, प्लेनेट, ग्रह, ठीक है। 19, उसके बाद मैंने कहा द गंगा, द गंगा, गंगा, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है, नदियों के नाम से भी पहले दा का प्रयोग करते बेटा। नेक्स्ट नंबर 20, जैसे मैंने कहा द बे ऑफ, बे, बी ए वाई, बे मीन्स होती है बेटा खाड़ी, गल्फ भी कर सकते हैं। द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग नदियों के नाम से पहले, पवित्र पुस्तक के नाम से पहले, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, नक्षत्र, इन सब के पहले दा का प्रयोग करेंगे, और खाड़ी के नाम के पहले दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन भी, अपवाद भी है कि जो हडसन की खाड़ी है उसके पहले कभी दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 21 एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा द बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और याद रखना जीरो आर्टिकल कहाँ आता है, जीरो आर्टिकल समझ लेना, कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा माई नेम इज सुनील,
ठीक है, ठीक है। हमने कहा माय नेम इज द सुनील, गलत। तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद रंगों के पहले, रंगों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। विषय यानी कि सब्जेक्ट के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम द हिंदी नहीं कर सकते हैं, द मैथ नहीं कर सकते हैं, द इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, द उर्दू नहीं कर सकते हैं, द फारसी नहीं कर सकते हैं, सिविक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द सिविक्स नहीं कर सकते, द इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते, द फिजिक्स नहीं कर सकते, द केमिस्ट्री नहीं कर सकते, द बायोलॉजी नहीं कर सकते हैं, द इकोनॉमिक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। रंगों के पहले कभी द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में होटल के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में दिनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। रंगों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। गांव के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, हमेशा जीरो आर्टिकल। लेकिन किसी विशिष्ट परिस्थिति में द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक रूल क्या होता है कि मेटेरियल नाउन जो होती है, पदार्थवाचक संज्ञा, तो पदार्थवाचक संज्ञा के पहले कभी द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा द गोल्ड, सोना, द सिल्वर, चांदी, द आयरन, लोहा, द माइका, अभ्रक। उसके बाद में जैसे मैंने कहा द टिन, इनके पहले यानी कि कभी भी मेटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। बट किसी विशिष्ट परिस्थिति में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा द गोल्ड ऑफ मद्रास इज वेरी गुड, मद्रास का सोना बहुत अच्छा है। ठीक है, द का प्रयोग कर देंगे। कहने का मतलब जब इनको एक पर्टिकुलर किया जाए तो द का प्रयोग कर सकते हैं। फूड आइटम्स के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट परिस्थिति में हम द का प्रयोग कर भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा द फूड, रॉन्ग है। मैंने कहा द फूड ऑफ चाइना इज वेरी पॉपुलर, जो चाइना का फूड है, जो खाना है, बहुत ही लोकप्रिय है, हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी विशिष्ट परिस्थिति में हम द का प्रयोग कर सकते हैं, बाद बाकी नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके आर्टिकल्स। आई होप आपको आर्टिकल पसंद आए होंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।